the class. This was the homework. Yesterday we have seen properties of equipotential surfaces है ना. उसमें एक property थी work done on moving the charge on equipotential surface is 0. वो प्रॉपर्टी को हमने प्रूव भी किया था. यहाँ पे फिर से हम देख सकते हैं डायरेक्ट वी कैन राइट 0 बिकॉज VB minus VA is equal to work done per unit charge. ये तो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा. तो VB will be equal to VA, therefore work done is 0. Clear? Please mute. Just on the mic. Mute your mic, Riakshi. Are you there? Okay. Now, Riakshi, please mute your mic. Are you there? Okay. Now, after that, we have seen potential energy of 2 point charges, which is given by this relation KQ1 Q2 by R. Unit will be joule, it is the scalar quantity. तो ये करना था. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था. इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है, प्रोटॉन का प्लस है. दोनों की वैल्यू पुट करो, कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई कर लो. इट विल कम माइनस कितना आएगा, ये इतना आएगा माइनस 2.56 इंटू 10 to the power minus 26. ये कहाँ से आ गया? ठीक है. तो दिस वाज अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे नहीं था है ना. माइनस में आएगा, मतलब एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है. तो उनकी जो एनर्जी है माइनस, पोटेंशियल एनर्जी माइनस होती है. दे आर बाउंड टू ईच अदर, देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स है ना. ठीक है, नो प्रॉब्लम. Now suppose 3 charges are there. One is here, other is here, other is here. It need not to be in vertices of triangle. It can be in straight line also. ऐसे भी हो सकते हैं. Q1, Q2 and Q3. So they can be in any way. So, but potential energy of the system of charges will be, how many pair will be formed? एक तो ये बनेगा इसका Q1 Q2 का, देन Q2 Q3 का, देन इसका बनेगा. 3 पेयर बनेंगे. तो जो भी डिस्टेंसेस होगी वो लिख देंगे यहाँ पर. U12 विल बी व्हाट, K Q1 Q2, एंड ये डिस्टेंस जो दी होगी R12, दैट विल पुट इट है ना. तो इफ दे आर आइडेंटिकल and if they are identical charges and on vertices of equilateral triangle, then 3 times कर देंगे. Simply 3 times आपके charges भी equal है. Suppose Q है सभी में, Q side of length the side ऐसा. If they are not, then अलग अलग पेयर बना के लिखेंगे. Clear? Similarly, if we have the 4 charges, यहाँ पर है, then how many pairs will be there? It will be 1 pair here, 2, 3, 4. Diagonal के भी लेने पड़ेंगे इसमें. Don't miss the diagonal pair. Total 6 pair आएंगे. All right. If 7 charges are there, then तो जनरल फार्मूला ऐसा रहता है. You don't have to just know this formula.
बट समटाइम्स दोज हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उनके लिए यूजफुल हो सकता है. n चार्जेस है तो कितने पेयर, हाउ मेनी पेयर विल बी देयर, ये फार्मूला रहेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आएगा. n into n minus 1/2, n इज द नंबर ऑफ चार्जेस, है ना. अगर हमने 3 चार्जेस का सिस्टम लिया, ये 3 चार्जेस, पुट 3 हियर एंड 3 minus 1 डिवाइड बाई 2, इसमें पुट कर दो, 3 पेयर आ गए. 4 चार्जेस लिए, 1 2 3 4, तो 4 पुट कर दो यहाँ पे, 4 into 3/2 तो 6 पेयर. 7 चार्जेस होंगे तो 7 into 6/2, 21 पेयर्स बनेंगे. तो like this number of pairs can be known. You have to search कौन कौन से पेयर बनने हैं, but generally we see that okay, 4 चार्जेस में कितने, 6 पेयर बने ना. 5 चार्जेस में कितने बनेंगे then, 5 into 4/2, 10 पेयर्स बनेंगे. ठीक है. तो generally we see the question of triangle or rectangle or square. ठीक है. तो these are the points. Question are generally based on this or this. ठीक है. No problem so far. No, sir. So now we have seen potential energy क्या है. To potential energy of system of charges is what, work done to assemble them, उनको पास में लाने में इंफिनिटिव से उनको नियर बाय लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. बट इफ आई आस्क यू वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स टू मेक और ब्रेक द सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो ब्रेक भी कर सकते हो उसको. तो इन एनी केस वर्क डन by external source is nothing but a change of potential energy. ये फार्मूला हमने यूज किया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल, इसी से डेरिवेशन किया था. तो वी कैन गो रिवर्स आल्सो, उनको ब्रेक भी कर सकते हैं, दूर ले जाएंगे इन्फिनिटी तक. तो आवर फार्मूला विल रिमेन सेम, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. आई मीन वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल को 2 लिख सकते हैं, इनिशियल को. तो दिस फार्मूला विल रिमेन, वर्क डन विल बी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले हमने सीख लिए हैं. तो दे में आस्क यू रिवर्स कि भाई हाउ मच वर्क इज टू बी डन टू चेंज देयर डिस्टेंसेस, है ना. तो दिस इज वेल नोन फार्मूला. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका जो इसका नेगेटिव होता है ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकाल लिया, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर in that process. If they ask, you don't have to calculate separately, whatever calculation is done, ये जितना आया उसको माइनस कर दो, whatever comes, जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस कर दो. अगर ये माइनस आ रही तो यहाँ पे प्लस हो जाएगी अपने आप, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ दिस कम्स प्लस तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन माइनस. So these 2 points already we have used. Again I have written because we are going to handle the numericals based on these 2 points. All right. Okay, let's see. Let's see the numerical based on these 2 points. We have the 3 point charges. Okay, ये खुद करना. You have to do this yourself. Let me take the other example. इसको नोट कर लो.
make it side L or side R रहने दो, कोई problem. It can be, it is a distance, let it be R or L, doesn't make any difference. Three-point charges Q each are on the vertices of equilateral triangle of side R. Find work required to put together this arrangement. Work done by external, same, ये भी work done by external source है. Unless we write work done by electric field, it remains work done by external source. This and this are same. Work done by external source to reduce the distance between the charges to half of their initial values, and work done to send these charges to infinity from this initial position, from initial position. इनिशियल पोजीशन में क्या था, आर डिस्टेंस पर थे, जरा डिस्टेंस आर, तो यहां से डिस्टेंस हाफ करनी है, तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इनफाइनाइट पे पहुंचाना है तब कितना वर्क करना पड़ेगा, एंड वर्क रिक्वायर्ड टू असेंबल दिस, टू पुट देम टुगेदर. Okay, so this question you have to solve and send. Similar question we can see here further. जैसे ये क्वेश्चन है, देखो 4 charges are given. Find the work required to put together this arrangement. ये अरेंजमेंट बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी. तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो पूरे सिस्टम की. तो ऑलरेडी वी हैव द फार्मूला, वी डोंट हैव टू डिराइव दिस रिलेशन. टेक्स्ट बुक में क्या किया, फिर से उन्होंने एक एक करके इसको रखा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको. तो ऑलरेडी फार्मूला इज मेड. वी नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू charges is q1 q2 by r. So we have to use that, we don't have to derive again. तो इन देखो, if you see carefully, ये minus q plus q, distance d है. Again 1 is minus 1 is plus, again distance d. Again 1 minus 1 plus, again distance d. Again 1 minus 1 plus, तो 4 times हो जाएगा. You have to be brief in these question, not again derivation. तो इसका हो जाएगा total potential work done will be पोटेंशियल एनर्जी है ना, नथिंग बट ए पोटेंशियल एनर्जी. आप सिस्टम जो वर्क करते हैं पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है. तो फोर पेयर्स आर लाइक पेयर्स है ना, तो के माइनस क्यू प्लस क्यू बाई डी, तो ये हो गया. और 2 पेयर डायगनली बनने, वो भी एक जैसे बनने, वन इज दिस अदर इज दिस, तो वो भी ट्वाइस ऑफ के. वन इज, अगर दोनों माइनस है या दोनों प्लस है, तो इट विल अल्टीमेटली बिकम प्लस. यहाँ पे हम माइनस नहीं लिख रहे हैं, तो दे बिकम क्यू स्क्वायर बाई, ये डिस्टेंस कितनी होगी, हाउ मच विल बी दिस डिस्टेंस. पाइथागोरस थ्योरम से रूट डी रूट टू, दैट्स ऑल. कॉमन ले लो इसमें, क्या कॉमन ले सकते, के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. क्यू स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, और माइनस क्यू बाहर लिया तो माइनस क्यू ले सकते बाहर. नीचे डी,
और यहाँ पे क्या बचेगा 4, यहाँ पे √2, इसको कट कर सकते हैं, √2 आ जाएगा ऊपर। तो ये आंसर हो गया। तो एनसीईआरटी बुक दे हैव डन ए वेरी लॉन्ग derivation of this solution, so you don't have to do that much. One page का derivation किया है, already we have the formula, we have the concept, we have to be brief, not again derivation नहीं करना सब। So this is the answer given. Clear, समझ में आ गया? 4 पेयर एक जैसे बने, 2 पेयर एक जैसे बने। And any problem in this? यहाँ पे 2 था और ये √2 था, तो डिवाइड हो जाएगा, या तो रेशलाइज कर लो √2/√2, तो ये इसके साथ 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, √2 will remain. Now it has the second part also. Second part में क्या बोल रहे हैं? Charge Q0 is brought to the center E of the square. The 4 charges being held fixed at the corners. ये fix कर दिए इनको. How much extra work is needed to do this? Q0 को कहाँ से लाना है ये नहीं लिखा, इनफाइनाइट से लाना पड़ेगा, कन्वेंशनली इनफाइनाइट से लाना पड़ता है, तो इनफाइनाइट से यहाँ पे लाएंगे। So how much work is to be done? How to get this answer? इसका आंसर कैसे निकालेंगे? बोलो। सेकेंड पार्ट, यहाँ पे फ्रॉम इन्फिनिटी लिख दो, दिस डॉट इज फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ लेके आएंगे तो आंसर विल बी समथिंग एल्स, यहाँ से लेकर यहाँ पे आएंगे तो आंसर विल बी समथिंग, इफ यू ब्रिंग इट फ्रॉम हियर टू हियर आंसर विल बी समथिंग एल्स। इनफाइनाइट से लेके आएंगे, दैट नथिंग इज मेंशन, तो इट मींस इनफाइनाइट से होना चाहिए, इनिशियल पोजीशन नहीं मेंशन है तो इनफाइनाइट से होता है, तो इन्फिनिटिव से लेके आ रहा है। क्या फार्मूला होता है बताओ, हाउ टू फाइंड आउट द वर्क डन, बोलो। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो वर्क डन इज Q0 into potential at the center, work done। ये क्या है, V is the potential at center due to all the 4 charges। इसका पोटेंशियल देखते हैं कितना, डिस्टेंस सबका सेम है R, इसका माइनस इसका प्लस, तो 0 हो जाएगा, फिर से इसका माइनस इसका प्लस, 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एट सेंटर इज 0, पोटेंशियल एट सेंटर इज 0, तो वर्क डन विल बी 0। इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पर 0 पोटेंशियल है, और अदर पॉइंट इज आल्सो हैविंग 0 पोटेंशियल, so you don't have to do any work। Clear? The definition of work done. Work done is product of charge being shifted into the potential at that point due to remaining charges। ये definition है। Potential is work done per unit charge, और work done is potential into charge। ये चार्ज तो है, पोटेंशियल 0 है सेंटर में, 0 कैसे निकाल, देख लो इसको, ये के क्यू अंदर रहने दो, K/R माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू प्लस क्यू, ये सब 0 हो गए। किया था ऐसा क्वेश्चन हमने, 0 नहीं था वहां पे, हमने K एंड R कॉमन ले लिया था और बाकी चार्जेस को प्लस माइनस करके लिख दिया था। ऑलराइट, so these questions are being asked in board examination,
understand them properly, and write with your own method. Don't follow the NCERT book method. Very lengthy is given. Sometimes they are giving very lengthy, but you have to be brief. Whatever you have learned, apply it correctly and briefly. So this was the question number 4, solid example. What is the value of K here? K is nothing but a 1/4 pi epsilon naught. दोनों जगह है, कॉमन आ गया. Moving further. Now, previous case में हमने देखा था external field was not there. पहले एक चार्ज लेके आए थे, फिर दूसरा चार्ज लेके आए. तो फर्स्ट केस में external field was not there. Now, suppose and second case में भी external, second case में क्या था, इसकी field थी, इसका potential था यहाँ पर. Now let us see if we have the external field right from the beginning, then what is the potential energy? Single charge will have some potential energy then. तो पहले external field है and you are bringing the charge Q from infinity to that point where the potential, इस field की वजह से potential V है. So let us see potential energy of single charge. If V be the potential at any point due to external field, then work done to bring the charge Q from infinity will be Q into V. अभी हमने देखा ये फार्मूला, work done is, ये फार्मूले से work done comes to be Q into V. लर्न कर लो इसी को. Again we will not go to this. Work done will be charge and potential at that point. Charge shifted and potential at that point. तो यहाँ पे charge shifted क्या है? Q. Potential at that point is V. तो this work done is stored in the form of potential energy. तो यही potential energy हो जाएगी. जितना वर्क करते हैं उतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है. आर यू गेटिंग इट? तो सिंगल चार्ज कहीं पे पड़ा है जहां पर पोटेंशियल V है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? U होगी. दैट विल बी Q into V. दोनों का प्रोडक्ट होगी. अगर माइनस चार्ज है तो माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ पर. Why? Because we have to do that much amount of work done in bringing the charge from large distance, infinity. We are supposed to have these charges at infinity. And वहां से लेके आ रहे, the potential energy will be Q into V. Other points will be same, joules and scalar quantity. ठीक है? So this is comparatively easier. But two charges का देखते कैसे लिखेंगे? How to write for the two charges? जैसे ये क्वेश्चन है, चलो. This is the question. Do it now. An electron is placed at a point in the electric field where potential is 100 GeV. G stands for gigavolt. Find its potential energy. Very easy. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ओके, फार्मूला लिखो पहले. ओके, यू डू योरसेल्फ, ये कर लो खुद ही. राइट द वैल्यूज. ट्राई टू राइट एंड डू इट, देन यू विल हैव कॉन्फिडेंस. वैल्यू पुट कर दो, दैट्स ऑल. यू हैव टू पुट द वैल्यू इन SI यूनिट एंड साइन आल्सो. माइनस है तो माइनस. गीगा स्टैंड्स फॉर हाउ मच? 10 to the power +9. गीगा में +9 आता है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? समटाइम्स वी राइट द unit of energy is electron volt. It is a small unit of energy. जब हम electron and proton and alpha particles and deuteron इनकी एनर्जी लिखते हैं ना, तो we deal with the electron volt. तो 1 electron volt कितना होता है? 1.6 into 10 to the power -19 जूल होता है.
1 electron volt is this much energy. So you may say sir minus यहाँ पे होना चाहिए. We are talking about the energy. It can be proton also. Proton के पास भी energy हो सकती है 1.6 into 10 power minus 19 joule. है ना? इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करो, या ये दोनों के बीच का 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर सपोज ये प्लस प्लेट है, ये माइनस है, तो प्रोटॉन को यहाँ से छोड़ो और यहाँ पर पहुंचने में कितनी एनर्जी हो जाएगी, इतनी एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी which is equal to Q into V. ये प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, इसलिए जनरल लिखा जाता है. तो ये 1 प्रोटॉन लिया तो 1.6 into 10 power minus 19 V 1 वोल्ट, तो जूल हो जाएगा. फिर दोनों ऐसा यूनिट में लिखे तो 1 वोल्ट से we define if electron or proton, यहाँ पे लिखो if electron or proton are accelerated by potential difference of 1 volt, then energy acquired will be 1 eV, which is equal to this. तो कैसे आई ये, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू Q into V. Q ये पुट कर दो, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और V1 पुट कर दो, तो जूल्स में आ जाएगा आंसर. तो एज ए यूनिट यूज किया जाता है इसको. 1 EV is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. तो वी आर यूजिंग इट इन द पर्टिकुलरली मॉडर्न फिजिक्स में यूज करेंगे, सेकंड बुक में. ठीक है, ऑफ कोर्स यू नो ये प्रीफिक्सेस होते हैं. मेगा 10 to the power 6 होता, गीगा 10 to the power 9 होता, अभी हमने डिस्कस किया टेरा 10 to the power 12 होता. तो प्रीफिक्सेस यू कैन गो थ्रू, you may require them. ठीक है, 1 EV is the energy of small unit of energy. In place of joule 1 EV लिखते हैं, EV में लिखते हैं, और 1 EV is equal to this many joules, very small energy. Now second point is that if two charges are there, पहले हमने क्या पढ़ा था, two charges, external field was not there, उसमें कितना आया था, K Q1 Q2 by R आया था. Now we have the external field, then how much will be the potential energy, we have to derive it again. So this is the case 2. In the external field पहले एक चार्ज को लेके आएंगे Q1 को, फिर Q2 को लेके आएंगे, है ना. तो सपोज पॉइंट A पर we have the इस फील्ड की वजह से पोटेंशियल V1 है. पॉइंट B पर इस फील्ड, due to this field potential is V2, and one more potential will be there at point B. इसका Q1 का पोटेंशियल भी होगा यहाँ पर V due to Q1 सॉरी due to Q1. तो यहाँ पे दो पोटेंशियल होंगे, एक तो एक्सटर्नल फील्ड का V2 एंड दूसरा इसका होगा. इसका हमने अभी लिखा नहीं यहाँ पर, that will be V due to plus Q. तो जब हम पहले वाले चार्ज को लाएंगे तो we have to do work how much, Q1 into V1. Q1 into V1, ये फर्स्ट चार्ज के लिए वर्क हो गया. जब हम Q2 को लाएंगे तो वी हैव द टू पोटेंशियल हियर, एक तो V2 का है, दैट विल बी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है V2, दैट विल बी Q2 into V2, प्लस इसका भी तो पोटेंशियल रहेगा पहले वाले चार्ज का. तो दैट इज द डिफरेंस हियर. तो लेट अस सी सेकंड पॉइंट. ये तो हो गया फर्स्ट चार्ज को लाने में Q into V1. ओके, यहाँ पे देखते क्या क्या है पॉइंट्स. Let V1 and V2 are the potentials at A and B due to electric field E. Work done to bring Q1 at A. वहाँ पे potential V1 है,
दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मच विल बी द वर्क डन। ठीक है, नाउ एट बी, दिस इज द डिफरेंट पॉइंट नाउ। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना है, इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, के Q1 बाई आर, डिस्टेंस आर है, तो Q1 का पोटेंशियल इतना है, एंड फील्ड का पोटेंशियल V2 है ऑलरेडी, तो वी हैव द टू पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे, देखो दोनों के पोटेंशियल है। तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2 एट B इज गिवन बाय चार्ज इनटू टोटल पोटेंशियल देयर, V2 is due to the field and KQ1 by R is due to Q1। तो दोनों पोटेंशियल लिख दिए और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया Q2 को दोनों के साथ, इट विल बी Q2 into V2 और ये यहाँ पे आ जाएगा KQ1 Q2 by R। ठीक है, तो ये सेकंड केस में वर्क डन, एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा बिकॉज यू आर द टू पोटेंशियल देयर, वन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड एंड सेकंड ड्यू टू द अदर चार्ज। ठीक है, तो टोटल वर्क डन को ऐड कर दो, ऐड कर देंगे, ये पहले वाला और ये दूसरा वाला, क्या आएगा Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस ये वाला टर्म K की वैल्यू पुट कर दो 1/4 प्लस 1 नॉट Q1 Q2 by R। दिस इज द टोटल वर्क डन in case of what, when external field is present, when external field is present, then we have the total work done, this total work done this much, and that will be converted into potential energy। जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी तब क्या था, देखो तो V1 0 था, ये टर्म भी 0 हो गया, V2 भी 0 था, तो यही था, दिस मच वाज देयर, वी डिड इट यस्टरडे। ठीक है, यू कैन यू सी इट। नोट डाउन। ओके, so based on this and previous topic, there is one more good question here, let's see that। जो भाई ये क्वेश्चन है, इसको यहीं पे सॉल्व करके देखेंगे। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल नंबर 5। फर्स्ट टू पार्ट्स आर वेरी इजी, बताओ कैसे करेंगे इसको। हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट के लिए बताओ। ओके, लेट मी होल्ड इट लाइक दिस, टेल मी नाउ हाउ टू डू द फर्स्ट पार्ट। कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, टेल मी फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, विच फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज फॉर द फर्स्ट पार्ट।
K Q1 Q2 by R. K means 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, है ना. Q1 is given, Q2 is given minus है, and this will be 9 into 10 power 9. इसको माइक्रो है, 10 power minus 6 कर लेंगे. R कितना लिखेंगे? R will be how much? 18 centimeter. डिस्टेंस है ये, तो 1 is 9 centimeter and positive, other is -9, तो 18, तो 0.18 हो जाएगा ना मीटर में. ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट. व्हाट अबाउट डी? How much work is required to separate the two charges infinitely away from each other? Which formula? Which formula? QV. No QV. Work done is QV, तो वो potential energy होती है. Q into V is the potential energy at that point. But इसको हमें करना क्या है? इनफाइनाइट पे भेजना है, तो कौन सा QV लेंगे फिर? वर्क डन, वो उसकी वर्क डन हमें, वो जो QV है वो वर्क डन हुआ हमें इनफाइनाइट से लाने के लिए उस पॉइंट पर उतना वर्क करना पड़ा. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? इनफाइनाइट भेजना है उनको. ओके, अच्छा ठीक है, वो QV वाले को थोड़ा और डू वी चेक इट फर्दर. ओके, एक मिनट वापस चलते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तुम लोगों को इसमें. QV वाला पॉइंट देखो, ये एक्चुअल में ये जो वर्डन है, वर्डन ऑलवेज रिमेन्स, वर्डन ऑलवेज रिमेन्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो U2 माइनस U1 है ना, हमेशा ये फार्मूला. तो U2 इज Q into V और U1 इज 0. इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन थी इनफाइनाइट, यस इनफाइनाइट से थी, तो इसलिए वो QV हो गया. इनफाइनाइट से लेके आए, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है? उल्टा बोल रहा है वो, इनफाइनाइट पे भेजना है. तो विल इट बी QV? विल इट बी QV? कहाँ गया? विल इट बी QV? यहाँ पर यू में डू द मिस्टेक है ना. तो वी हैव टू स्टिक टू बेसिक्स. ओके, एक मिनट, जस्ट आई एम गोइंग बैक टू दैट अगेन सो दैट यू शुड नॉट कमिट द मिस्टेक. यहाँ पर हम लोग कैन वी राइट, ओके, यहाँ पर हम तो just I am changing the things. Work done is change of potential energy U2 minus U1. U2 is Q into V, U1 is 0, इसलिए QV आया है ना. So we have to always remember work done is change of potential energy. Otherwise, the plus minus will be confusion of plus and minus will be there. Alright, तो यहाँ भी we'll follow that only. Work done is equal to change of potential energy. देखो यहाँ पर इसीलिए there is the mistakes in plus minus because there is confusion QV or delta U, है ना. So delta U is the right. Work done is always change of potential energy, which is U2 minus U1, है ना. तो U2 क्या होगा बोलो? U2 is infinitely away, infinite. We are sending it to the infinity. तो वहां पे डिस्टेंस R infinite, तो ये 0 हो जाएगा. माइनस QV, देखो यहाँ पे माइनस QV आ रहा है, तो ये जो आंसर आएगा, ओके, माइनस QV मतलब, अच्छा माइनस QV जो होगा ना, माइनस QV भी मत लिखो. माइनस QV जो है नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे U1. 2 पॉइंट चार्जेस का वो जो QV था वो ऐसा था कि वहां पे चार्ज Q था और पोटेंशियल V था, ऐसा दिया था. लेकिन हमें पता है कि 2 चार्जेस का पोटेंशियल कितना होता है, वो लिखना पड़ेगा. इफ यू क्लोजली चेक इट, इट विल मैच विद द QV.
बट वी नो कि टू चार्जेस आर देयर Q1 Q2, तो दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? K दैट इज 1/, यही हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 by R. So very clearly what are the terms given, according to that we have to act. QV कहाँ पर, वहां पे चार्ज दिया था, V दिया हुआ था ऑलरेडी, यहाँ पर दो चार्जेस दिए, दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी इज दिस मच। तो ये जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा उसका नेगेटिव आना चाहिए आंसर है। कितना है फर्स्ट पार्ट? इज सॉल्व एग्जांपल, कैन वी सी द आंसर? ओके, ये -7 -0.7 आ रहा है, ये प्लस आ रहा है। ठीक है, तो ये तो यू कैन डू इट बाय पुटिंग द वैल्यूज, नो प्रॉब्लम। डू कंप्लीट इट विदाउट सीइंग द आंसर, कंप्लीट करो। नाउ थर्ड पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सी वाला देखो। ठीक है, तो ये कितना है? 0.7 जूल, माइनस आ रहा था, हाँ, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा 0.7, यू कैन चेक इट। Now what about third part? This is very useful for JEE and NEET. Third part particularly. First two parts are very important for boards examination. How to do third part? Suppose that the same system of charges is now placed in the external field, which is given by this relation, where value A is constant, given by this constant value. What would be the electrostatic potential energy of configuration? एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? ये अभी हमने डिराइव किया था, ये वाला देखो, सी, ये वाला फार्मूला लगेगा, Q1 into V1 plus Q2 into V2 plus KQ1 Q2 by R। ठीक है, नाउ Q1 into V, V कैसे निकालेंगे? E is given है ना, E देखो यहाँ पर देखते हैं, if E is given by some constant into 1 by R square, then V क्या होगा बोलो? ओके, जैसे E है, ये KQ by R स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट हो गया A है ना? तो पोटेंशियल में क्या होता है? इट विल बी A into 1 by R। पोटेंशियल में एक पावर कम हो जाती है नीचे, कैन यू सी? 1 by R हो जाएगा, है ना? तो ऐसा आएगा फिर। तो क्या निकलना है? फाइंड आउट द व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी Q1 into V1, एक मिनट है, Q1 into V1 अभी डिराइव किया था, एंड K की वैल्यू पूरी लिख दो, 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 by R। ठीक है, तो Q1 इज गिवन, पहला चार्ज 7 है, और V1 कितना लिखेंगे? A इज गिवन, ये पूरा A हो गया, और R1 कहाँ पर है? R1 इज दिस, -9 आ जाएगा यहाँ पर ये, और ये R2। ओके, V1 जब लिखेंगे, ओके, V1 कहाँ से लिखेंगे? चलो अभी हम V1 लिखते हैं, लेट मी राइट हियर, एक मिनट,
हाउ टू राइट V1? देखो वैल्यू पुट कर देना। V1 कैसे लिखेंगे? V1 विल बी a into 1 by r। a कितना दिया? 9 into 10 to the power 5, मतलब चार्ज एंड k की वैल्यू मिला के 1 by r। 1 by r इज -9, तो -9 into 10 to the power -2 मीटर में लिखेंगे। एंड V2 क्या हो जाएगा? उसकी अलग पोजीशन दी है, 9 into 10 power 5 into 1 by 9 into 10 power -2। ये वैल्यू पुट कर दो। Q1 इज 7, ये पुट कर देंगे। V1 यहाँ से निकाला, ये पुट कर देंगे। Q2 इज माइनस, V2 यहाँ से निकाला, ये पुट कर देंगे। ये तो सेम आएगी वैल्यू, ये वाली -0.7। तो दिस वाज द पॉइंट। V1 कैसे निकालेंगे? दे हैव गिवन यू E, ये कॉमन सेंस वाला पॉइंट हो गया था। अगर E इस फॉर्म में होता है तो V भी इस फॉर्म में होता है, R की पावर 1 कम हो जाती। दिस इज द लॉ ऑफ कॉमन सेंस। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, पोटेंशियल में 1 by r हो जाएगा। तो दिस वाज न्यू पॉइंट। तो लेट अस सी इसमें इन्होंने क्या क्या वैल्यू पुट की। हाँ वही वैल्यू पुट की, देखो माइनस। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, देखो व्हाट मिस्टेक इज डन। बोलो कैन यू पिन पॉइंट व्हाट इज द मिस्टेक हियर? कैन समबडी पिन पॉइंट? तो -9 नहीं लेना चाहिए था। यस, वेरी करेक्ट। तो ये जो है ना डिस्टेंस है, वी आर डीलिंग विद द डिस्टेंस। ये माइनस नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये आर जब हम लिखते हैं डिस्टेंस लिखते हैं, दिस इज द डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखनी। इसका यूज कब होगा? जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, देन इट विल बी माइनस विल बी टेकन। है ना? यहाँ पर एज ए डिस्टेंस, वी आर नॉट राइटिंग इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस है। ये भी चार्ज विल बी चार्ज, लेकिन हमें एज ए माइनस पुट करना है। यहाँ वाला माइनस यू डोंट मिस इट। है ना? तो बाकी तो सेम है। देखो ये -7 निकाला, ये वाला ये एज इट इज पुट कर दिया। है ना? तो ए की वैल्यू भी बाद में पुट कर देना। ए इज गिवन, यू कैन पुट इट। ए की वैल्यू पुट करने के बाद ये आएगा 70 -20 -0.7, तो इतना आएगा 49। तो दिस वाज हायर लेवल प्रॉब्लम। क्लियर? गुड क्वेश्चन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इवन these parts are asked frequently in board examination। तो यहाँ पे प्लस माइनस की मिस्टेक होने के चांस। तो ऑलवेज वर्क डन इज चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उसी से तुम्हारा ये भी आ जाता है। एक तो U2 एंड U1, यू सी दैट वन ऑफ देम इज इंफिनिटिव, तो वो 0 हो जाएगा। अगर ये इनिशियल पोजीशन इंफिनिटिव पे है तो ये 0 हो जाएगा, और फाइनल पोजीशन इंफिनिटिव पे तो ये 0 हो जाएगा। और दिस U1 2 पॉइंट चार्जेस का ये इट इज KQ1 Q2 by R। ये Q into V से मैच भी हो जाएगा। सपोज Q इज Q1, तो और V किसका होगा? सेकंड ओके। सपोज Q इज Q2, Q2 को ला रहे हैं, और दिस विल बी द पोटेंशियल ऑफ वन चार्ज, अदर चार्ज। तो QV के साथ मैच होता है, बट यहाँ पर दोनों चार्जेस दिए हैं, तो वी हैव टू राइट डायरेक्टली। ठीक है, तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू कैनॉट अफोर्ड टू मिस, बिकॉज इसमें माइनस प्लस में फिर एवरीथिंग विल बी चेंज। माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। डू यू हैव द केमिस्ट्री क्लास नाउ? Yes, sir. I'm there. I'll be taking the chemistry Okay, class. okay, ma'am. Just I'll wind up. Oh, sure. Okay. Done. This question is very clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just we'll wind up after this question. देखो ये question ले लो. You can take the snapshot. This is the last one.
So we don't have class tomorrow. You prepare for the Monday's test. Clear to all? I don't have to put the message now. All are present, I think. योगेश सर Yes, sir. सर इट्स बेस्ट कि आप ग्रुप पे डाल दीजिए एब्सेंटिज्म है उन लोग को भी ध्यान में आ जाएगा सर अच्छा देयर एब्सेंटीज टुडे थैंक यू चलो ठीक है ओके